सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। जय माता दी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा व आराधना करने का बड़ा महत्व है। साल में 4 नवरात्रि आते हैं, जिसमें एक शारदीय नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि का व्रत माघ और आषाढ़ महीने में रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है और 9वीं तिथि तक मनाई जाती है। इस साल 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 18 फरवरी को इसकी समाप्ति होगी। इस साल 10 फरवरी को सुबह 8:45 से माघ गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी। 11 फरवरी 2024 को रात 12:47 पर समाप्त होगी। घट स्थापना का मुहूर्त नवरात्रि के पहले दिन यानी 10 फरवरी सुबह 8:34 से लेकर सुबह 9:59 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से पूजा और आराधना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप जिनकी पूजा होती है। प्रतिपदा तिथि पर माँ काली की पूजा होती है। द्वितीया तिथि पर माँ तारा देवी की पूजा होती है। तृतीया तिथि पर माँ त्रिपुर सुंदरी की। चतुर्थी तिथि पर माँ भुवनेश्वरी की। पंचमी तिथि पर माँ छिन्नमस्ता की पूजा होती है। षष्ठी तिथि पर माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा होती है। सप्तमी तिथि पर माँ धूमावती की पूजा होती है। अष्टमी तिथि पर माँ बगलामुखी की पूजा होती है। 9वीं तिथि पर माँ मातंगी की पूजा होती है। 10वीं तिथि में माँ कमला की पूजा होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से साधक के सभी कष्ट दूर होते हैं। इस बार शनिवार से माघ गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ होगा। इस वजह से माता रानी का वाहन घोड़ा होगा, जबकि विसर्जन रविवार के दिन होने के कारण भैंसे पर माँ दुर्गा प्रस्थान करेंगी। माघ मास में गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। साथ ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में तामसिक चीजें, लहसुन, प्याज, नॉनवेज, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। ना ही बच्चों का मुंडन संस्कार करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान चमड़े की किसी भी चीज को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही उपयोग करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में बैंगनी, नीले या गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में देर तक नहीं सोना चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा समय तक माता रानी की आराधना करनी चाहिए। माघ गुप्त नवरात्रि में क्या करें? माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए इस दौरान दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं।
माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए ये दोनों उपाय बेहद खास माने गए हैं। ऐसे में अगर संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो माँ दुर्गा के 21 नामों का पाठ कर लें। जगदम्बा की कृपा प्राप्त होगी। माघ गुप्त नवरात्रि के महा उपाय। महागुप्त नवरात्रि के दौरान कम से कम एक आवृत्ति अर्गला, कील, कवच, सतनाम, शापोद्वार सहित 13 अध्याय तक का पाठ करें तो अच्छा रहेगा। अगर ऐसा ना हो सके तो रोजाना चौथे अध्याय का पाठ करें। यदि इतना करने में भी परेशानी हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साथ ही सुबह शाम माँ दुर्गा की आरती करें। जय माता दी। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।